बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राना रमज़ान और आप देख रहे हैं मैं यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज के व्लॉग के वाला से दो अहम अपडेट्स, जो कि कल का दिन जो है वो 8 फरवरी का दिन है और पाकिस्तान में 2024 का इलेक्शन जो है वो इनेकाद होने जा रहा है। और 2024 के इलेक्शन के हवाला से जो कुछ नताइज इस वक्त सामने आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और कुछ नताइज जो पाकिस्तान की जेलों से आए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और पाकिस्तान के किन हलकों में सबसे ज्यादा कांटेदार जो मुकाबला होने जा रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, एक बहुत बड़ी लीड है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो हासिल की है। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि जो पाकिस्तान की जेलें हैं वहां से जो है वो 2 से 3 दिन पहले जो है वो वोटिंग करवा ली जाती है। जो वहां के कैदी हैं उनसे जो है वो उनका राय जो है वो उनका जो वोटिंग है उनसे करवा ली जाती है। तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा खुशाइन आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अगर मैं एक एक जेल की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं अडयाला जेल की, तो वहां पर भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो तकरीबन 4 से 5 हजार के करीब जो वोटर ने वोट कास्ट किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया है, जिसमें तकरीबन राउंड अबाउट 4 से 500 जो वोट कास्ट किया गया है वो मुस्लिम लीग नून को किया है कैदियों ने, और उसके अलावा तकरीबन ऑलमोस्ट 10 से 15% जो है वो बाकी जमातों को दिया गया है। इसी तरह अगर मैं बात करूं अटक जेल की, तो अटक जेल से भी ऑलमोस्ट को 3 से 4 दिन पहले जो वहां से वोटिंग करवा ली गई थी कैदियों से, तो वहां का जो रिजल्ट है वो भी कुछ खासा अच्छा नहीं है मुस्लिम लीग नून के लिए, किसी और जमात के लिए। वहां पर भी तकरीबन जो है वो 60%, 60% जो वोट डला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डला है। उसके बाद बाकी जमातों को उसका वोट कास्टिंग की गई है, तकरीबन किसी को 20%, किसी को 10%। अगर बात करता हूं ओवरऑल जितनी भी पाकिस्तान की जेलें हैं, अगर वन बाई वन में एक एक का नाम लेता जाऊंगा तो यकीनन आपको भी इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ऑलमोस्ट काफी टाइम लग सकता है। लेकिन ओवरऑल जो टोटल सिनेरियो जो रिजल्ट निकल के आया है पाकिस्तान की जितनी भी मेजर जेलें हैं या सेंटर जेलें हैं तमाम शहरों की, वहां से जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से जो रिजल्ट आया है तो वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज्यादा खुश आइन आया है। ऑलमोस्ट अगर एवरेज निकाली जाए तो तकरीबन 60 से 65% जो वोट कास्ट किया गया है वो तहरीक इंसाफ के हक में किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान के किन हलकों में सबसे ज्यादा कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है और सबसे ज्यादा जो है वो दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब के बाद जो उनकी सीट खाली हुई थी वहां पर जो है बहुत कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, जो कि लाहौर का हल्का NA 122 है। लतीफ खोसा साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है वो NA 122 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि साद रफीक साहब, ख्वाजा साद रफीक, जो कि हमायत याफ्ता है मुस्लिम लीग नून के। ये तकरीबन DHA का जितना एरिया है वो एरिया आता है, उसके साथ साथ सदर का एरिया आता है, अल फैसल टाउन का एरिया आता है, और पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर एरिया में से एक ये एरिया है NA 122, जहां पर बहुत कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। जनाब लतीफ खोसा साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं, और उसके साथ साथ नून लीग के ख्वाजा साद रफीक साहब उनके मद्दे मुकाबल हैं। उसके साथ बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। मियां नवाज शरीफ साहब इस हल्के से तकरीबन ऑलमोस्ट 2 से 3 बार जो है वो इलेक्शन लड़ चुके हैं और तीनों बार उन्होंने कामयाबी हासिल की है। बहुत कांटेदार मुकाबला है यहाँ पर भी। ये ऑलमोस्ट जो एरिया आता है ये रावी रोड का एरिया आता है, जिसमें मोनी रोड आता है, दाता दरबार आता है, सांदा आता है, और जितना भी टेरेटरी है ये अंदरून शहर की वो भी इसमें शामिल है, जिसमें MU कॉलेज का एरिया कह सकते हैं आप। ओवरऑल जो बंद रोड का एरिया है वो भी इसमें आता है। तो ये जो इलाका है इसमें यास्मीन राशिद साहबा बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं। इस वक्त वो जेल में है, लेकिन उनकी जिद्दोजहद जो है इस एरिया में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत टफ टाइम दे सकती है वो मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रगल की है, बहुत ज्यादा फुटवर्क किया है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने। तो ये भी एक कांटेदार मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं बिलावल भुट्टो साहब। पहली बार जो है वो लाहौर के किसी हल्के से जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। यहां पर बहुत मजबूत उनको समझा जा रहा है। लाहौर के जो है वो जिस हल्के में वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां पे एक मैं
जो सिनेरियो हो वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पर जो है वो अल्लामा ताहरुल कादी साहब का जो मदरसा है मॉडल टाउन का, वो भी इसी एरिया में आता है और उनकी हमायत भी जो है वो बिलावल भुट्टो साहब को हासिल है। उसके साथ साथ यहाँ पर मसीही बरादरी का बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ असर और रसूख है और बहुत ज्यादा वोट है जो बिलावल भुट्टो साहब की हमायत में स्टैंड लिए हुए हैं। उसके बाद इनके मध्य मुकाबल है अतात आडल साहब। मैं समझता हूं कि किसी हद तक अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून की बेशक इनको हमायत हासिल है, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर जो रियलिटी है किसी ना किसी हद तक बिलावल भुट्टो साहब जो है वो यहां पर कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पोजीशन काफी स्ट्रांग है और कांटेदार मुकाबला होगा। उसके बाद बात करते हैं मेरे नजदीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा कांटेदार जो मुकाबला है वो है ख्वाजा आसिफ साहब का और रेहाना डार साहबा का, जो कि उस्मान डार साहब की और उमर डार साहब की वालदा है। ये हल्का जो है इस वक्त बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान में और पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है। मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि 2 दिन पहले बीबीएस के जो नुमाइंदे हैं वहां पे उन्होंने आके बकायदा ओवरऑल सर्वे किया था और ओवरऑल जो जितना भी सिनेरियो था इलेक्शन का उस वक्त उसने उन्होंने नोट किया था और स्पेशली तौर पे जो है वो रेहाना डार साहबा को इंटरव्यू भी उनका किया गया था और मुकम्मल उनसे जो थी बातचीत की गई थी। और ख्वाजा आसिफ साहब जो कि आप जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी समझे जाते हैं, एक बात भी उनकी बड़ी वायरल है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कि जब वो 2018 का इलेक्शन हार रहे थे तो उन्होंने जनाब जनरल बाजवा साहब को कॉल की थी कि बाजवा साहब मेरी मदद करें कि जनाब मैं यहां पर इलेक्शन हार रहा हूं उस्मान डार से, जिसके बाद जो है वो पिक्चर चेंज हो गई थी और ख्वाजा आसिफ साहब को कामयाब करार दिया गया था। तो ये हल्का भी काफी कांटेदार मुकाबले में नजर आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं जनाब अलीम खान साहब, जिनका तल्लक जो है वो अलीम खान साहब का मैं समझता हूँ इस वक्त नून लीग के साथ वाबस्ता है और वो अली एजाज भुट्टर साहब के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो बहुत ये भी मजबूत मुकाबला जो है वो देखने को नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो पहले मलिक रियाज साहब थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, 3 दफा वो MNA की नशिस्त के ऊपर कामयाब भी हो चुके हैं, लेकिन इस बार उनको दस्तबरदार किया गया और अलीम खान साहब को जहां पर एडजस्ट किया गया। तो ये मुकाबला भी काफी टफ नजर आ रहा है। उसके बाद बात करते हैं रावलपिंडी का एक हल्का है जिसमें चौधरी निसार साहब और चौधरी सरवर साहब। चौधरी निसार साहब जो है वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत बड़ा उनका कद है और बहुत बड़ी कदावर शख्सियत है और पाकिस्तान की सियासत में हमेशा उनका एक रोल रहा है, उनका किरदार रहा है, जो कि मैं समझता हूँ चौधरी सरवर साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर वो भी जो है जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में जाके शामिल हो गए थे, तो उनकी हमायत उनको हासिल है और उसके साथ साथ नून लीग की हमायत भी उनको हासिल है चौधरी सरवर साहब को। जबकि जो है वो चौधरी निसार साहब जो है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। तो ये वो हल्के हैं जहां पर पाकिस्तान के हल्कों में बहुत कांटेदार मुकाबला जो है वो आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली तौर पे बिलावल भुट्टो अतात अरड़ साहब का, जिसमें लतीफ खोसा और साद रफीक साहब का, और सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान के इलेक्शन का सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो होगा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब और रेहाना डार साहबा के दरमियान, जो कि उस्मान डार साहब की वालदा है। तो कल दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने नजर आ जाएगा। तो नाज़रीन आज के व्लॉग के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।